नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 3 की। भाग 3 में मैं आपको सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताने वाला हूं, कैसे आप खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे। अब ये नियंत्रण रखने की जो अवस्था है, ये आपकी जागरूकता से जुड़ी हुई है। स्व जागरूकता, जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा सेल्फ कंट्रोल। तो शुरुआत करते हैं भाग 3 की। और जब बात चलती है सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद पर खुद का अच्छे से नियंत्रण होने की, तो सबसे पहले जब भी खुद पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य निर्धारित रखिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे तो आप रैंडमली, समझ रहे हैं, ऐसे ही इधर उधर बेवजह किसी भी दिशा में दौड़ते रहेंगे। तो अगर खुद पे कंट्रोल चाहिए तो स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करें, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक मतलब रिलेटेबल, और समयबद्ध, टाइम बाउंड। याद है आपको स्मार्ट? स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेटेबल, टाइम बाउंड। स्मार्ट मैंने पहले भी बताया था सेल्फ अवेयरनेस के टाइम पे। इस तरह के लक्ष्य को निर्धारित करें। जब ऐसा लक्ष्य निर्धारित होता है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, और जब हमें पता है हमें क्या करना है तो हम खुद पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल होना बड़ा आवश्यक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक उदाहरण के साथ आपको यह समझाऊं, तो आप ये कहें मैं फिट होना चाहता हूं, तंदुरुस्त रहना चाहता हूं। इससे बेहतर है आप कहें मैं अब ऐसा लक्ष्य बना रहा हूं कि मैं सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट का व्यायाम रोज करूंगा। अब ये मेजरेबल है। मैं फिट रहना चाहता हूं तो इसका तो मेजरमेंट जो है, इसको मापना बड़ा मुश्किल है, मापने योग्य नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं हर हफ्ते 5 दिन रोज आधा घंटा मतलब 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तो अब मुझे पता है कि मैंने 5 दिन में से 4 दिन ये काम किया, या 3 दिन ही किया, या मैं 30 मिनट की जगह 15 मिनट में ही उठ गया। तो मैं इसको मेजर कर सकता हूं। जब मैं इस तरह से ध्यान रख सकता हूं, तभी कहीं जाकर मैं खुद पर नियंत्रण रख पाऊंगा। तो जब कभी भी आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है तो स्पष्ट होना चाहिए, और खास तौर से वो याद है ना, स्मार्ट होना चाहिए। स्पष्ट हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, जिसको सच में हासिल किया जा सके, कोई बेतुका ना हो, रिलेटेबल हो, आपकी जो कहानी है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, और समय के साथ बंधा हुआ होना चाहिए, टाइम बाउंड। तभी सेल्फ कंट्रोल हो पाएगा। फिर एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एक योजना के बिना अगर मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा तैयार करते हैं कि नहीं, फैक्ट्री बनाते हैं, किसी बड़े भवन का निर्माण होता है, तो जब भी निर्माण करना हो तो योजना के बिना निर्माण सही नहीं होता, फिर वो कुछ भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक प्लान होना, आर्किटेक्ट के पास जाके एक डिजाइन तैयार करवाते हैं हम हमारे मकान की, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, निर्माण का कार्य चालू होता है। तो इसलिए आपके जीवन में भी सटीक योजना का होना जरूरी है। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा बनाइए, प्लानिंग करिए, डिटेल प्रोग्राम बनाइए, और तब जाके उस पर काम करना चालू किए। अब जब आपने ये पूरी रूपरेखा बना ली और अब उस पर काम चालू करेंगे, तो आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, खुद के कंट्रोल में। दूसरे के कंट्रोल में रहना हमें पसंद नहीं है, लेकिन जो खुद के कंट्रोल में रहता है उसके कंट्रोल में सारी चीजें रहती हैं। समझ लीजिएगा फिर से, अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपके कंट्रोल में अब आपकी सफलता भी रहेगी। इसके बाद मैं बात करूंगा एक उदाहरण के साथ। अगर बोलें, अपने लक्ष्य को छोटे कार्यों में विभाजित करें और प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा का निर्धारण करें। लक्ष्य बड़ा है, समय लगेगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, बहुत सारे प्रयास लगेंगे, लेकिन उस पूरे लक्ष्य को, जैसे अगर मुझे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है तो मैं एक ही सीढ़ी थोड़ी बनाता हूं जिस इतनी बड़ी सीढ़ी को चढ़ जाऊंगा। मैं बहुत सारी छोटी छोटी सीढ़ियां बनाता हूं जो मुझे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, फिर दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, और इस तरह से हर नई मंजिल पर लेके जाती हैं। लेकिन मैं उन्हें छोटे 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 कदमों में बांट लेता हूं, छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लेता हूं, और हर कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता हूं। जब आप ये करना सीख जाएंगे, अपने बड़े टास्क को, बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना सीख जाएंगे, और उनके साथ टाइम बाउंड लगा लेंगे, मतलब डेडलाइन फिक्स कर लेंगे, समय सीमा निर्धारित कर लेंगे, तो आप खुद के कार्यों पर, खुद की ऊर्जा पर, खुद के समय पर, खुद के धन पर, खुद के प्रयासों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और यही इस पार्ट का, इस भाग का जो हम सीख रहे हैं,
सेल्फ मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं सेल्फ कंट्रोल की, तो इस पार्ट का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप खुद पर कंट्रोल करना सीखें। हेल्दी रूटीन्स डेवलप करिए, स्वस्थ दिनचर्या विकसित करिए, अनुशासन को जीवन में बढ़ावा दीजिए। एक शाम पहले, एक रात पहले सोने से पहले आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट अगले दिन फॉलो होना चाहिए। यही डिसिप्लिन है। तो अनुशासन को खुद के जीवन में लेकर आइए। आप अचानक से जोश में आके, आवेश में आके आप कोई भी व्यवहार करें, कोई भी कार्य करें, इसकी संभावना को कम करने के लिए नियमित दैनिक दिनचर्या स्थापित करिए। मैं इतनी देर पढ़ता हूं, इतनी देर मैं पूजा करता हूं, इतनी देर में इतने घंटे तक मैं ऑफिस का काम करता हूं, इतनी देर मैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, ध्यान लगाता हूं। ये सब कुछ आपका प्लान्ड होना चाहिए और ये सब कुछ एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो होना चाहिए। अनुशासनात्मक तरीके से आप इस पे आगे बढ़िए। वो डिसिप्लिन लाना ही बहुत मुश्किल काम है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन 1% अगर आप रोज अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, मात्र 1%, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं पहले दिन में आप 50% सफलता प्राप्त कर लो ना, 1%, तो मात्र 100 दिन लगेंगे 100% तक पहुंचने में। सोच लीजिए मेरी बात को गौर करके, 1% इंप्रूवमेंट लाना है सिर्फ। 100 दिन के अंदर 100% इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, लेकिन रोज 1% इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। वो डिसिप्लिन का होना जरूरी है। काम जो आप करते हैं, भोजन आपका, आपकी एक्सरसाइज, आपका आराम, इन सब के लिए निर्धारित समय सारिणी, मतलब टाइम टेबल, समय सारिणी का पालन करिए। बहुत मुश्किल है टाइम टेबल के अनुसार चल पाना। 2, 4, 5, 7 दिन तो जोश में हम उसको फॉलो कर लेते हैं। स्कूल में थे तब भी गड़बड़ होती थी, मैंने पहले भी बताया, लेकिन एक बार मुश्किल आएगी, पर आपने अगर उसको फॉलो कर लिया, उसके रिजल्ट्स आने लग गए, उसका परिणाम आपको मिलने लग गए और आपको आनंद आने लगा परिणाम से, फिर आप देखिए आपको जोश आएगा, फिर आपके अंदर शक्ति जागेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी खुद से, स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हो, और वो परमानेंट होता है। बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन परमानेंट नहीं है। तो टाइम टेबल को एक बार मुश्किल आए पर फॉलो करिए, फिर आप देखिए कमाल। जब बात चल रही है सेल्फ कंट्रोल की, तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? ध्यान लगाना, खुद के बारे में थोड़ा आत्मचिंतन करना। आपने गहराई से हर पहलू पे सोचा, तो ये सोचने का तरीका, अब जो मेडिटेशन है, ध्यान लगाने का तरीका है, इन सब चीजों पर अभ्यास करिए। एक दिन में ध्यान लगाना नहीं सीख जाएंगे आप, एक दिन में योगी नहीं बन जाएंगे आप कि आपको योग करना आ गया। अगर आपको इन चीजों को अपने जीवन में उतारना है तो एक ही तरीका है, उनका अभ्यास करिए। आत्म जागरूकता बढ़ाने और भावनात्मक विनिमय को, मैनेजमेंट को अगर आप लाना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करते रहिए। क्या करना चाहिए? अपने मन को केंद्रित करने और तनाव को कम करने के लिए सुबह 10 मिनट ध्यान करिए। जब 10 मिनट आप ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, मैं गारंटी देता हूं 1-2 मिनट के बाद ही ध्यान भटक जाएगा। आप स्टार्ट किसी और चीज से हुए थे, ध्यान करने लगे थे, लेकिन आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे, वो आपको भटका के कहीं और ले जाएंगे। शरीर यहां है पर आत्मा कहीं और चली गई है, मतलब दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। ऐसी स्थिति को आप धीरे धीरे ही कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी वजह से आप छोड़ मत दीजिए मेडिटेशन। वो जो रोज 10 मिनट है, वो धीरे 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 आपका पहले 1 मिनट ध्यान बनेगा, फिर 10 मिनट में 5 मिनट ध्यान बनेगा, 5 मिनट ध्यान भटकेगा, और समय के साथ आप देखिएगा आप 10 मिनट तक अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और इसी को मैं बोलूंगा कि आपने सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लिया है। जब बात चल रही है सेल्फ कंट्रोल की, तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। समय का प्रबंधन करने वाली तकनीकों का उपयोग करिए। ऐसे कई सारे टूल्स मिलते हैं आजकल, ऑनलाइन टूल्स आने लग गए हैं। कई सारे प्लानर्स आपको मिल जाएंगे डायरी की तरह, जिसमें आप पूरा प्लान कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल करिए। रोज उसमें प्लानिंग करने के बाद शाम को चेक करिए, टिक लगाइए कि कितनी चीजें आप कर पाए, समय पे कर पाए, निर्धारित समय पे हो पाई। जो आपने आज की प्लानिंग की थी, आपके आज के जो टारगेट थे, क्या वो आप पूरे कर पाए या नहीं कर पाए। कैलेंडर्स का ध्यान रखिए। कोई भी मीटिंग आपकी आने वाली है, उस मीटिंग के लिए पहले से कैलेंडर में एक अलार्म सेट कर लीजिए। आपके मोबाइल में कैलेंडर की सुविधा है, वहां जाके आप अलार्म लगा सकते हैं। वहां टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी भी कार्य को आप तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं कि 5 दिन बाद मेरी ये मीटिंग है, मुझे
एक शाम पहले ही इसका रिमाइंडर आ जाना चाहिए, मुझे याद दिला देना चाहिए, तो मोबाइल आपको ये काम करेगा। ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस हैं, इनका इस्तेमाल करिए। टाइम मैनेजमेंट की कई सारी एप्लीकेशंस हैं, इनको यूज करिए, इनका इस्तेमाल करिए। इनसे अपने कार्यों को जो है एक पूरी सारिणी के अनुसार, एक टाइम टेबल के अनुसार अलाइन करिए, उनकी प्राथमिकता निर्धारित करिए और अपने कार्यों को समय पे पूरा करिए। कार्यों को व्यवस्थित करने और गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए योजनाकारों, जैसे मैंने प्लानर्स बताए थे, कैलेंडरों और समय प्रबंधन एप्स का उपयोग करें। मैं करता हूं, इससे सच में बहुत फायदा पहुंचता है। आप भी ट्राई करके देखिए। आप 21 दिन तक अगर ये कर पाए, मैं वादा करता हूं आपसे, आप बड़ा आमूल चूल बदलाव देख पाएंगे। अब वो जिसको नोटिस कर सकें कि हाँ, बहुत गहरा बदलाव में ला पाया। तो जब बात चल रही है सेल्फ कंट्रोल की, तो मैंने आपको बताया था पोमोडोरो तकनीक, उसे लागू करिए। क्या करता है ये? 25 मिनट तक कोई काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 बार किया। उसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं 20 मिनट का। इस तरीके से अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये जो आत्मसंतुष्टि है, जब काम आप कंप्लीट कर लेते हैं समय पे, यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। यह आपको बताती है, एहसास दिलाती है कि आप खुद के नियंत्रण में हैं। आप खुद को ही कंट्रोल ना कर पाए तो फिर ऐसे समय में आपको डीमोटिवेशन मिलता है। आपको प्रेरणा मिलने की जगह आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहे, इस वजह से शायद अगला काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, जो भी दिया गया काम है, जो भी निर्धारित काम है, वो सही समय सीमा के अंदर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग आए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, विघटन को कम करें। जो भी भटकाव की चीजें, जो भी आपको इधर उधर भटकाती हैं, इनको कंट्रोल करना आना चाहिए। इन्हें कम करिए अपने जीवन में। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, आप खोलते तो शायद मोबाइल फोन को, सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को 5 मिनट 10 मिनट का सोच के, ब्रेक है, ले लेता हूं, देखता हूं, ऐसा सोच के खोलते हैं। और कब वो आप उसके साथ बहाव में बह जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटे तक आप उसी के साथ बहते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि आपने तो 1 घंटा खराब कर लिया। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को आपको कम करना है। ऐसा वातावरण बनाएं जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करे, आपको इधर उधर के प्रलोभनों से बचाए। जिस वक्त जरूरी नहीं है, फोन को अपने आप से दूर रखिए। फोन बहुत अच्छी चीज है, काम की चीज है, यूटिलिटी है इसकी, ये एक टूल है, हेल्पिंग टूल, लेकिन यही आपके भटकाव का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। तो कोशिश करिए कि आप इसको मैनेज कर पाएं। अपने कार्यस्थल को साफ रखिए। उदाहरण के तौर पे अपने फोन पर सूचनाओं को बंद करिए। जो नोटिफिकेशंस आते हैं, टिंग 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 बजती रहती है ना, उससे आपका ध्यान भटकता है। और बाधाओं से बचने के लिए बाउंड्रीज, सीमाएं निर्धारित करिए। जिसे ना कहना है उसे ना कहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं आज शाम को ये काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकता। निर्धारित करिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जिसे अपनी सीमाओं का ज्ञान है, उसे अपने बारे में भी पूरा ज्ञान है, सेल्फ अवेयर है, और ऐसा ही इंसान सेल्फ कंट्रोल रख सकता है। टेम्पटेशंस, प्रलोभन, जो कई बार मन में कई चीजें आती है ना, मैं ये कर लेता हूं, थोड़ी देर कर लेता हूं, वीडियो गेम खेल लेता हूं, थोड़ी देर फोन पे बात कर लेता हूं, एक चक्कर लगा के आ जाता हूं मोटरसाइकिल उठा के बाहर, थोड़ी देर का ब्रेक ले लेता हूं, थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं। ये कई तरह के प्रलोभन हैं, कई तरह के लालच हैं, ये टेम्पटेशंस हैं जो आपको अपनी तरफ बुलाती हैं। इनको कंट्रोल जिसने कर लिया, वो है सच्चा योगी। योगी मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। जो भी आपको ऐसा आपका व्यवहार है जिसकी वजह से आप उत्तेजित हो जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, ऐसे व्यवहार को, जिन भी बातों से आपके अंदर ये व्यवहार आता है, उन ट्रिगर पॉइंट्स को, उन बटन्स को पहचानिए। वो एक बटन होता है ना, आपने ऐसे दबा दिया, ट्रिगर हो गई चीजें, आवेशित हो गई तेजी से। उन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमको ट्रिगर पॉइंट पहचानना आना चाहिए, और उनसे बचने या उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनके ऊपर काम करिए। खुद के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू सेल्फ कंट्रोल। आगे मैं बात करना चाह रहा हूं, यदि आप किसी भी तरह का ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्नैकिंग करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने घर
से जंक फूड हटा दीजिए, उसको घर में मत रखिए। सबसे पहला संकल्प क्या लेना चाहिए? मैं घर नहीं लेके आऊंगा, मैं घर में रखूंगा भी नहीं। और इस तरह के चीजों को स्वस्थ विकल्पों से रिप्लेस कर दीजिए, उनको हटाइए और उसकी जगह स्वस्थ विकल्प लेकर आइए कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये स्वस्थ वाली चीजें खाऊंगा जिससे मेरे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप कुछ चीजों में बदलाव ला सकते हैं और वो आपके सेल्फ कंट्रोल को हेल्प करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। अभ्यास करना पड़ता है इन चीजों का। देखिए, कोई भी स्किल जो है वो बचपन से नहीं होती है। मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर शुरू से नहीं हूं, मैं बड़ा अंतर्मुखी हुआ करता था, लोगों से ज्यादा बात करना मुझे पसंद नहीं था, खुद के साथ समय बिताना पसंद था। लेकिन जब मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की, और जब मैंने प्रैक्टिस की तो आज मुझे आप 1,00,000, 1,000, 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, मुझे किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती है, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। मुझे अगर मेरी जो भी मेरा भाषण है, जो भी स्पीच है, मुझे पता है कि किस बारे में बात करनी है, तो मैं उसे बेहतरीन तरीके से कर पाता हूं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करके। आत्म अनुशासन भी एक स्किल है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है, इसको मजबूत अगर आप करना चाहते हैं तो वो आदतें अपने अंदर डेवलप करिए जो आपको कॉन्फिडेंस देती हो, और धीरे धीरे आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल की क्षमताओं को, उस स्ट्रेंथ को भी अपने अंदर बढ़ाइए। कोशिश करिए कि सेल्फ कंट्रोल जो है उसे लाने के लिए आप डिसिप्लिन में आ जाएं। बस अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ गया तो फिर मुझे लगता है आपको खुद को कंट्रोल लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कर सकते हैं? छोटे जो भी रोज के जो चैलेंजेस हैं, दैनिक चुनौतियां जो हैं, उनको स्वीकार करिए, उन्हें समय से उठाइए, मतलब उन्हें, उन चुनौतियों को अपने जीवन में स्वीकार करिए, उन्हें अपने जीवन में समय से पूरा करिए। जैसे कि जल्दी उठना अपने आप में एक चुनौती है। एक बार अलार्म बजा फिर बंद कर दिया, 10 मिनट का आगे बढ़ा दिया। एक सुबह उठने के लिए 3-3 बार अलार्म लगाना पड़ रहा है। पहला अलार्म दूसरे अलार्म के लिए, कि मतलब समझ रहे हैं आप, दूसरा अलार्म बजने वाला है, वो दिमाग को आप मैसेज देते हैं। ऐसे अगर आपने चीजों को कंट्रोल कर लिया, आप समय से उठने लग गए, जल्दी उठना, या बिना किसी का ध्यान भटकाए एक कार्य को, कहीं पे भी खुद को भी डिस्टर्ब नहीं किया, दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं किया, अपना काम कंप्लीट कर लिया, समय पे अपना काम कंप्लीट किया, टाइम पे अपन जल्दी उठ गए। जो भी प्रोजेक्ट आपको, जो भी टास्क आपको दिया गया था, वो समय पे अगर आपने कर लिया। छोटे छोटे चैलेंजेस रोज के जो भी रोजमर्रा के हमारे काम होते हैं, इससे आपको सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग आएगी। तो खुद को रिवॉर्ड करना मतलब खुद को पुरस्कृत करना, खुद को शाबाशी देना, खुद को सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना खुद की सफलता का, चाहे वो छोटी सी सफलता आपने हासिल की है, उसका मौका आप कभी मत छोड़िए। आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया, इसलिए मैं खुश हूं। अब वो खुशी प्राप्त करने के लिए ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार एनर्जी देगा, बार बार पुश देगा, धक्का देगा कि नहीं, तुम्हें खुशी प्राप्त करनी है, चलो ये काम समय पे करो, जो भी तुमने निर्धारित किया उसे निपटाओ। तो इस तरीके से जब कभी भी आप खुद की छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, खुद को पुरस्कृत करते हैं, इससे आप आगे की जो योजनाएं हैं उनको बल देते हैं। कोशिश करिए, क्या कर सकते हैं, एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, आप जो अचीव करना चाहते थे, पाना चाहते थे, वो आपने प्राप्त कर लिया। उसको प्राप्त करने के बाद अपने आप को बढ़िया आनंदमय जो चीजें हैं जिनसे आपको रिलैक्सेशन फील होता है, अच्छा महसूस होता है, ऐसी चीजों से पुरस्कृत करें। जैसे क्या हो सकता है, आपका कोई फेवरेट शो देखना हो सकता है। आपने काम कंप्लीट कर लिया, अब आप अपने नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, टीवी पे वो एक अपना पसंद का शो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप काम कंप्लीट करने से पहले ये शो देखते तो उसे मानते कि आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन आप ये काम कर सकते हैं जब आप एक अचीवमेंट प्राप्त कर लें। हो सकता है आप कोई बाहर कोई बढ़िया विशिष्ट आपका पसंद का खाना खाना चाहते हो, आपका फेवरेट कोई मील आपको चाहिए, वो मील आप ले सकते हैं। इस तरह से खुद को सेलिब्रेट करिए